फिर मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं, और भारत की एक ऐसी साफ नदी जो कि आपके होश उड़ा देगी, और एक ऐसी श्रापित बिल्डिंग जो कि 33 साल से पड़ी है अधूरी, और इस माँ ने अपने बच्चे के साथ किया कुछ ऐसा जिसे सुन के आपका भी खून खोल उठेगा, और एक ऐसी लड़की जिसकी जीप की कीमत है 10 करोड़ रुपए, और आखिर मंदिर में जाते ही हम घंटी क्यों बजाते हैं, ऐसा क्या होता है घंटी बजाने पर, और ये लड़का बचपन में ही बूढ़ा कैसे हो गया, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, बिहार के छपरा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल यहाँ एक माँ ने बच्चे के बार बार रोने से परेशान होकर उसके होठों पर फेविक्विक लगा दी, जिससे बच्चे के होठ आपस में चिपक गए। मामला 23 मार्च का है। दरअसल यहाँ एक माँ बच्चे के रोने से इतनी परेशान हो गई कि उसने बच्चे के मुंह को फेविक्विक से चिपका दिया, और बच्चे के पिता ने बताया कि वो किसी को छोड़ने रेलवे स्टेशन तक गया था। जब वो घर वापस आया तो देखा कि बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। उसने जब अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चा शांत क्यों बैठा है, तो पत्नी ने बताया कि वो काफी देर से रोए जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने उसके होंठ फेविक्विक से चिपका दिए। पत्नी की बात सुनकर पति के होश ही उड़ गए और जल्दबाजी में वो बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे ने गलती से डिटर्जेंट खा लिया था, जिसकी वजह से वो काफी रो रहा था, और इसीलिए बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे। बच्चा फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है और उसका इलाज जारी है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि मच्छर रात के अंधेरे में भी आप तक कैसे पहुंच जाते हैं, भले ही आपके कमरे में कितना ही अंधेरा क्यों न हो। दरअसल इसके पीछे की वजह है हमारी सांसें। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। दरअसल जब इंसान सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी गंध ही मच्छरों को आप तक खींच कर ले आती है। फीमेल मच्छर के सेंसिंग ऑर्गन्स काफी अच्छे होते हैं। इसके जरिए कोई भी मादा मच्छर 30 फीट से ज्यादा दूरी से कार्बन डाइऑक्साइड की गंध को पहचान लेती है। इसी गैस के सहारे ही अंधेरे में भी ये आप तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि मच्छरों को पता है कि CO2 जो जीव छोड़ता है उसका खून भी पी सकते हैं, और आपके शरीर से खून चूस कर वो अंडे को पोषित करते हैं। CO2 के अलावा मच्छर इंसानों तक पहुंचने के लिए शरीर की गर्मी, गंध और पसीने जैसे और संकेतों का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 दोस्तों, भारत की जो सबसे साफ नदी है वो आपके होश उड़ा देगी। वो भारत के मेघालय की उमनगोत नदी है। पानी इतना साफ है कि नावें कांच पर तैरती हुई नजर आती है। ये शिलांग से 85 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दाव के कस्बे के बीच से बहती है। लोग इसे पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग भी कहते हैं। इस सफाई की वजह यहाँ रहने वाले खास आदिवासी समुदायों की पुरखों से चली आ रही परंपराएं हैं। उमनगोत 3 गाँव में से बहती है, दाव की, दारंग और शेरांग डेंग। इन्हीं गाँव के लोगों के जिम्मे इसकी सफाई है। मौसम और पर्यटकों की संख्या के हिसाब से महीने में 1, 2 या 4 दिन कम्युनिटी डे के होते हैं। इस दिन गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति नदी की सफाई के लिए आता है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर सफाई करते हैं। और दोस्तों, अगर आप यहाँ गंदगी करते पकड़े गए तो आपको 5000 रुपए का फाइन दिया जाएगा। नंबर 4, एक ऐसी भी लड़की है जिसकी जीप की कीमत है 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर्ली कर्टाइज नाम की औरत, जो कि हम सब की फेवरेट चॉकलेट कंपनी कैडबरी में काम करती है। ये वहाँ की फ्लेवर मेकर है और चॉकलेट टेस्टर, और इसीलिए उनके टेस्ट बर्ड्स को कुछ हो ना जाए उसके लिए कैडबरी ने उनके जीप पे 1 मिलियन पाउंड का इंश्योरेंस करवाया है, जो इंडियन रुपीस में 10 करोड़ होते हैं। और वे वहाँ 30 लोगों की क्रिएटिव टीम को भी संभालती है। कैडबरी कंपनी की माने तो हर्लाई कर्टाइज उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्कर में से। कंपनी इनके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए इनकी जीप का इंश्योरेंस पैसे से करवाया है। नंबर 5 दोस्तों, अभी हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो इतने फेमस है कि बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने इनका रोल किया था। अमिताभ बच्चन की फेमस फिल्म को ही निभाया था। सैम को एक बहुत ही रेयर डिजीज है जिसके चलते उनको बचपन में ही बुढ़ापा आ गया था। सैम प्रोजेरिया सिंड्रोम से पीड़ित थे। सैम ने बस 17 साल तक ही जिंदगी जी, और अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने अपनी अजीब कंडीशन पर रिसर्च की और जितना हो सके उतने लोगों में फैलाया कि ये बीमारी क्या होती है। इस बीमारी से करीब 100 लोग पीड़ित हैं। इससे पीड़ितों के शरीर में बाल नहीं होते, व्यक्ति अपनी उम्र से काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा पीड़ितों को बुढ़ापे में होने वाली बीमारी भी घेर लेती है। सैम बर्न्स पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा चुकी है। जब सैम बर्न्स महज 22 महीने के थे तब पता चला कि वे प्रोजेरिया से पीड़ित हैं। तब लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्होंने बीमारी के बारे में लोगों को बताने की सोची। नंबर 6 दुनिया में कई ऐसी जगह है तो क्या जानवर भी खौफ खाते हैं, भूतिया या डरावना माना जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक गगनचुंबी इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं। ये इमारत नॉर्थ कोरिया में है और इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण कार्य पिछले 33 सालों से पूरा ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ जाने से लोगों की चीख निकल जाती है। इसको किम जोंग इल ने 1987 में बनवाना शुरू किया था, पर 2 साल के अंदर इसे बनाना रोक दिया गया क्योंकि बहुत सी मुसीबत आ रही थी और कोरिया में आर्थिक मंदी चल रही थी। उसके बाद इसको फिर से 2008 में बनवाना शुरू किया, लेकिन फिर से कई मुसीबतें आना शुरू हो गई। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने 2008 में इसको बनाने के लिए 11 खरब रुपए दिए, लेकिन फिर भी ये बन के तैयार नहीं हो पाई। इसे जब भी बनाने का डिसीजन लिया जाता है तो मुसीबत
मुसीबत आना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको श्रापित बिल्डिंग कहा जाता है। देखने में किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें 105 रूम है, लेकिन कंप्लीट न होने की वजह से यहाँ कोई नहीं आता और सरकार को इस बिल्डिंग के पीछे 55 खरब रुपयों का नुकसान हुआ। नंबर 7 दोस्तों, मंदिर में जाते ही हम सबसे पहला काम करते हैं वो होता है घंटी को बजाने के। आपने कई धार्मिक रीजन सुने होंगे, पर आज मैं आपको घंटी बजाने का एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगा। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो वायुमंडल के कारण काफी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा ये है कि इससे क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यानी कि जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है। इससे नेगेटिव एनर्जी हटती है, और बस नेगेटिव एनर्जी ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे कई माइक्रोस्कोपिक जीव भी नष्ट हो जाते हैं। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोग पहले से ही विज्ञान में कितने आगे हैं। नंबर 8 रात रानी के फूल रात में ही क्यों खिलते हैं? फूल किसे पसंद नहीं होते, फूलों का रंग ही इतना मोहक होता है, और साथ में अगर फूलों में से सुगंध भी आ जाए तो मजा आ जाता है। वैसे ही एक काफी सुंदर और खुशबूदार फूल है रात रानी का फूल, पर ये बस रात में ही खिलते हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे की वजह। तो रात रानी के फूल सुबह नहीं खिल पाते क्योंकि ये फूल बहुत ही नाजुक होते हैं और ये फूल सूरज की गर्मी नहीं झेल पाते, इसलिए ये फूल दिन में नहीं खिल पाते हैं और इसीलिए ये रात को खिलता है। जिस दिन अमावस होती है यानी कि चांद नहीं आता, उस दिन ये नहीं खिलते क्योंकि सब फूलों को सन की रोशनी चाहिए होती है। और ये रीजन है कि रात रानी का फूल बस रात को ही खिलता है और पूर्णिमा के दिन पूरा खिल जाता है, और इसी दिन फूल की खुशबू सबसे ज्यादा आती है। नंबर 9 आखिर कार की विंडशील्ड तिरछी और ट्रक की सपाट क्यों होती है? कार की विंडशील्ड को तिरछा बनाने के लिए स्पीड मुख्य वजह है। दरअसल कार का इस्तेमाल भी कम समय में उचित दूरी के लिए किया जाता है। एक समय था जब पुलिस वाले साइकिल से कार को रोक लिया करते थे, लेकिन अब सेकंड में कार बेमान जितनी स्पीड पकड़ लेती है। जब कार तेज स्पीड में चलती है तो हवा का भारी दबाव बनता है। विंडशील्ड का आकार इस दबाव को कम करने के लिए मदद करता है। अगर ये सीधा हो तो आगे बढ़ने के लिए कार को ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, लेकिन तिरछी विंडशील्ड हवा से टकराती नहीं बल्कि ऊपर से निकल जाती है। इसीलिए स्पोर्ट्स कार में ये ज्यादा ही तिरछी होती है और ट्रक को स्पीड से ज्यादा सामान ले जाने पर फोकस होता है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है। ऐसे में अगर इसके विंडशील्ड को तिरछा कर दिया जाए तो ड्राइवर आसानी से आगे नहीं देख पाएगा। न देख पाने की स्थिति में एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।